जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। सभी सनातनी भाइयों बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। चेतावनी, वैसे लोग जिन्हें हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों और भविष्यवाणियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें। वैसे लोग जो आत्महत्या के इच्छुक हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें, वरना लंबी मृत्युदायक कष्ट प्रदान की जाएगी। तथा जो CBI, IB, पुलिस, खबरी, CID या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे IT सेल के कर्मचारी हैं, या जो प्रीमेजन सोसाइटी या इल्यूमिनाटी या अन्य नकारात्मक संस्थाओं के सदस्य हैं, या जो हिंदू नामों वाले जिहादी, इस्लामी आतंकवादी या खालिस्तानी आतंकवादी या नौबौद्ध या हिंदू नामों वाले ईसाई हैं, वे सभी इस चैनल से दूर रहें, वरना कलेजा चीर कर कलेजी को जिलेबी बना दिया जाएगा और जहां है वहीं दफना दिया जाएगा। तथा नए दर्शक व नादान बच्चे इस चैनल पर कोई कमेंट ना करें, वरना आपकी जान भी जा सकती है। स्पष्ट समझे कि हमारा ये चैनल भारत सरकार के कानून व संविधान से ऊपर है और यूट्यूब के बंधन से मुक्त है। तथा जो भाजपाई अंधभक्त हैं वे भी इस चैनल से दूर रहे, वरना PM मोदी से पहले उनकी कुटाई करके उनको अपाहिज बना दिया जाएगा। चेतावनी संपूर्ण हुआ। कुछ ऐसी भविष्यवाणियां और आकाशीय लक्षण जो फलित हुआ है और कुछ भविष्यवाणियां शीघ्र ही फलित होने वाली हैं, जो कि इससे ही संबंधित है, जो घटित हो चुकी है। जैसे पहला नंबर है चांद को झाड़ू या पोछा के कपड़ा की तरह विकृत रूप में दिखना, यह पूरा हुआ। दूसरा नंबर है रात्रि में 7 लाइनों का दिखना, यह पूरा हुआ। तीसरा नंबर है कहीं कहीं रात्रि में 3 लाइनों का दिखना, यह भी पूरा हुआ। 4 नंबर है 2 सूर्य का दिखना, यह भी पूरा हुआ। 5 नंबर है कहीं कहीं 4 गोल अंगूठी नुमा चांद का दिखना, यह भी पूरा हुआ। 6 नंबर है कहीं कहीं चांद के नीचे एक तारा का दिखना, यह भी पूरा हुआ। 7 नंबर है 13 दिनों के पक्ष में 3 ग्रहण का योग पूरा हुआ और अब एक बाकी है। 8 नंबर है तीर के चिन्ह रात्रि में दिखना, यह भी पूर्ण हुआ, अब तीर धनुष बाकी है। 9 नंबर है बादल के बीच पड़ियों का दिखना, यह भी पूरा हुआ। 10 नंबर है दृश्य अदृश्य होने वाले विमानों का दिखना, यह भी शुरू है ही। 11 नंबर है आसमान में प्रभु कल्कि के घोड़े को दौड़ना, यह भी हुआ। 12 नंबर है सर्प प्रलय का गतिमान होना, यह भी हुआ। 13 नंबर है गुरु ग्रह बृहस्पति का गतिमान होना और सही होना, ये भी सही हुआ। और 14 नंबर है और अब मंगल ग्रह का गतिमान होना, ये भी शुरू है। परिणाम स्वरूप अग्निकांड की घटना का बढ़ना, ये भी शुरू हुआ। 15 नंबर है विश्व स्तर के राजनीतिकों का उड़ते विमान से गायब होना, यह भी सही हुआ, जो मात्र शुरुआत ही है। 16 नंबर है नदियों का अचानक रास्ता बदलना, यह भी घटित हुआ, जो शुरुआत है। 17 नंबर है जलचर चंडालों का मानव बस्तियों में आना, यह भी लगातार जारी है। 18 नंबर है हिंसक जंगली जानवरों का लगातार मानव बस्तियों पर आक्रमण लगातार जारी है, ये 18 नंबर है। 19 नंबर है नदियों पर बने बड़े बांध का टूटना, जिसके प्रभाव से छोटे स्तर के जल विद्युत परियोजना स्वतः नष्ट होगी, जो लगातार हो रहा है। 20 नंबर है परग्रहियों का आक्रमण शुरू हुआ। 21 नंबर है विश्व स्तर पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जहरीली गैसों का चलना और कहीं कहीं परमाणु संयंत्रों का रिसाव का होना लगातार जारी है। 22 नंबर है विश्व स्तर पर अनेकों जगह गृह युद्ध लगातार होते रहते हैं। 23 नंबर है 1 2 नहीं 3 ट्रेन एक साथ दुर्घटना हो ही चुकी है। 24 नंबर है लगातार हवाई जहाजें पृथ्वी के नज़दीक खराब हो रही हैं और दुर्घटना भी हो रही है। 25 नंबर है 1 वर्ष से अधिक समय से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और अब इजराइल और नमाजियों जिहादियों के साथ युद्ध हो ही गया है। इस प्रकार अनेक दुर्घटना हो ही रहे हैं, जैसे महामारी का वैक्सीन के दुष्प्रभाव से लोग चलते फिरते मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। अब हम ऋषियों ने निर्णय किया है कि द्वापर काल के अधूरे महाभारत को मात्र 40 दिनों में यानी 40 डे में पूरा करेंगे और इसका समय भी निर्धारित कर दिया गया है। जैसे 13 दिनों के पक्ष में 3 ग्रहण पूरा हुआ और चौथा ग्रहण शीघ्र ही पूरा होने वाला है। इस उपलक्ष्य में महाभारत काल का अधूरा युद्ध को पूरा किया जाएगा। इसके संबंध में जो द्वापर काल के जागृत योद्धा हैं उनके अस्त्र शस्त्र को विमान के द्वारा पृथ्वी पर लाया जाएगा। जो द्वापर काल के योद्धा दूसरे ग्रहों पर हैं उन्हें भी पृथ्वी पर लाया जाएगा।
अस्त्रों शस्त्रों और योद्धाओं को पृथ्वी पर लाने का कार्य अब शुरू होगा ताकि युद्ध की तैयारी हो सके। और 13 दिनों के पक्ष वाले चौथे सूर्य ग्रहण के बाद युद्ध शुरू किया जाएगा। यह युद्ध विश्वव्यापी होगा जिसके प्रभाव से लगभग 80 से 100 देश की सीमा समाप्त होगी, यानी लमसम 80 to 100 कंट्री विश्व के नक्शे से समाप्त होंगे और इनके शासक मारे जाएंगे। ऐसा युद्ध बीते 3 युगों में नहीं हुआ था जो इस बार होगा। इस क्रम में भारत में 9 नदियां उफान पर होगी, यानी नदियों में उफान ऐसा होगा जैसे नदियां अस्तित्व में आने के बाद अभी तक नहीं हुआ था। इस युद्ध काल में भारत की 7 बहुत बड़े जल विद्युत परियोजना नष्ट होगी, जिसके प्रभाव से सैकड़ों छोटे जल विद्युत परियोजना व बांधें नष्ट होगी। इस युद्ध काल में भारत के सभी परमाणु संयंत्र नष्ट होंगे। इसी युद्ध काल में भारत के 90% यानी 90% पेट्रोलियम भंडार व बिक्री केंद्र नष्ट किए जाएंगे और जहां कहीं भी थोड़ा सा स्थान खाली होगा वहां अग्नि स्नान होगा। हालांकि यह विश्व स्तर पर होगा तथा 7 दिनों का अंधकार का योग युद्ध शुरू होने के पहले या 40 दिनों के युद्ध के बाद कभी भी हो सकता है। इस युद्ध काल में लगभग एलोपैथ चिकित्सा व्यवस्था नष्ट कर दी जाएगी। ऐसा भारत व विश्व स्तर पर होगा। इस युद्ध काल में राजनीतिज्ञ और उनके सुरक्षा कर्मियों की मौत भी विश्व स्तर पर होगी और जो बचेंगे वे अपनी मां की योनि में छिपेंगे। इस युद्ध काल में विश्व स्तर पर महामारी व बीमारी भी होगी जिसमें डॉक्टर अस्पताल से भाग जाएंगे। इस युद्ध काल में भारत सहित पूरे विश्व में विश्व की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और वर्तमान की मुद्राओं का मूल्य लगभग विश्व से समाप्त हो जाएगा। कुछ गिने चुने देशों की मुद्राएं का मूल्य रहेगा। इस 40 दिनों के युद्ध के बाद 4 सनातनी योद्धा आएंगे जिनका कार्यकाल 21 दिनों का होगा, यानी 21 डे का होगा, जिनके द्वारा भारत में होने वाली कार्यों की कुछ ऐसी जानकारियां दी जा रही हैं जो वर्ष 2023 के अंत तक पूरी होगी या अभी से कभी भी और किसी भी समय पूरी कर ली जाएगी। यह जानकारी विशेष रूप से भवनों के नष्ट होने की जानकारी है ताकि उनका पुनर्निर्माण कार्य किया जा सके। पहला है अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम का मंदिर। इसी वर्ष 2023 में वर्तमान रंडीपुत्र शिखंडी सीएम योगी और दूसरा रंडीपुत्र अलीगढ़ के ताला व्यापारी जहांगीर के पुत्र शिवद्रोही राक्षस जालंधर के अवतारी पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा निर्मित भवन जो प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए बनवाया जा रहा है, जो अयोध्या यूपी स्थित मंदिर निर्माण को इसी वर्ष ध्वस्त कर दिया जाएगा। पुनः इसका निर्माण वैदिक पद्धति से किया जाएगा। दूसरा नंबर है काशी बनारस यूपी। यहाँ के काशी विश्वनाथ भवन ज्ञानवापी मंदिर क्षेत्र स्थित अनेकों भवनों को इसी वर्ष 2023 में नष्ट किया जाएगा ताकि वैदिक पद्धति से पुनर्निर्माण हो सके। 3 नंबर है महाकाल मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश के अनेक भवनों को भी इसी वर्ष 2023 में नष्ट कर दिया जाएगा ताकि पुनर्निर्माण हो सके। 4 नंबर है यूपी आगरा स्थित तनुजा शक्तिपीठ स्थल जो वर्तमान में मस्जिद है, उसको भी नष्ट किया जाएगा ताकि इसका भी पुनः वैदिक रीति से निर्माण हो सके। 5 नंबर है भारत के नए व पुराने संसद भवन और सभी राज्यों के विधानसभा भवन जहां से सरकारें चलती हैं वह सभी भवन भी नष्ट किए जाएंगे। पीएमओ का दफ्तर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भवन नष्ट किए जाएंगे। 6 नंबर है अहमदाबाद का भद्रकाली मंदिर, 7 भद्रकाली मंदिर, हैदराबाद का लक्ष्मी मंदिर के अलावा अखंड भारत क्षेत्र के सभी तीर्थों व पौराणिक महत्व के शक्ति पीठों को खाली करा ली जाएगी या नष्ट करके पुनर्निर्माण किया जाएगा। विशेष बात है इस समय पूरे विश्व में भयंकर गृह युद्ध होगा। शासन प्रशासन पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा। अतः जो हमारे सनातनी भाई बंधु, हमारी बहनें माताएं, उनसे प्रार्थना है कि वे विशेष रूप से टिकाऊ अनाज, औषधि और आत्मरक्षा के उपाय कर लें, साथ ही प्रकाश का इंतजाम भी कर लें। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।